कुछ इस प्रकार की जगह में महाराज जी की कुटिया बनी है। और फाइनली दोस्तों महाराज जी जल लेकर आ गए। देखो ये लेना फंसा ना। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हनुमान धारा पहाड़ी के नीचे हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे। महाराज जी की कुटिया जंगलों के और अंदर पड़ती है और गाड़ी मेरी यहीं खड़ी रहेगी तेंदू के पेड़ के नीचे, और यहाँ से अब पैदल जाना होगा इस ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता उतना अच्छा नहीं मिलेगा। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। बड़े बड़े तेंदू के पेड़ हैं और यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। ये देखे महाराज जी का धूना है। धूने में महाराज जी खपरिया चढ़ाए हैं। घड़े को फोड़ करके यहीं पर प्रसाद बनाते हैं छाया में। और वो महाराज जी की कुटिया दिख रही है सामने। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। सामने ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ी के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। सीताराम महाराज जी। दोस्तों ये कुटिया है। महाराज जी नहीं है क्या? महाराज जी कहाँ? ये दोस्तों महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। महाराज जी नहीं हैं क्या भगत जी? कहाँ हैं? स्नान करने गए हैं, अभी आए नहीं। स्नान करने गए हैं। कितने बजे तक आएंगे? अरे अभी टाइम देखो कितना बज रहा है, हमारे पास तो घड़ी 11 बजे है। हाँ तो आते ही होंगे। अच्छा, 10-5 मिनट लगेंगे। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी की सामग्री रखी है और यहाँ पर महाराज जी देखे पसाई के चावल पीसा करते हैं। चक्की है महाराज जी की। और ये महाराज जी का घड़ा है जिसमें महाराज जी जल पिया करते हैं। घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है। महाराज जी अभी हैं नहीं, लगभग अभी उनको आधा एक घंटे के बाद आएंगे। स्नान करने के लिए कहीं गए हैं। कहाँ जाया करते हैं स्नान करने के लिए? ये बाबा ही जाने, बहुत 8-9 किलोमीटर जाते हैं, यानी टाइम बहुत लगता है आने जाने में। 6 बजे गए हैं। कुटिया के चारों ओर से बीहड़ घनघोर और हरा भरा जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। और फाइनली दोस्तों महाराज जी जल लेकर आ गए। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। महाराज जी जल ले आए? ले आए। कहाँ से लाए हैं? रामानी कुटी। अच्छा, बहुत दूर पड़ती है महाराज जी? दूर पड़ती है, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ती दोस्तों देखे महाराज जी 2 डब्बे में जल इधर लिए हैं और एक हाथ में ये डब्बा है। तो महाराज जी इतने जल में कब तक के लिए हो जाएगा? शाम तक हो जाएगा ये। शाम को फिर जाएंगे? शाम को फिर जाएंगे। रोज़ जाते हैं महाराज जी? रोज। सुबह महाराज जी जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, इसके बाद जल लेने के लिए रामायणी कुटी जाया करते हैं। अभी लगभग 11:30 का समय हुआ है। महाराज जी जल लेकर आ गए। ये कल का जल बचा था महाराज जी। ठंडा हो जाएगा। महाराज जी जो अभी जल लाए हैं इस घड़े में डाल रहे हैं ठंडा होने के लिए। और इतना जल महाराज जी का शाम तक के लिए हो जाएगा। जल लाने के बाद अब महाराज जी पसाई के चावल पीस रहे हैं। महाराज जी देखिए इतना आटा पीसे हैं, अब मैं पीसूँगा। धीरे धीरे चलाना है महाराज जी। नहीं कर रहे चलो खो। अब हमें तो उतने कहीं पे जान है। हाँ महाराज जी कितना चावल डालना है एक बार में? इतना? हाँ और ले लो, और ले लो। इतना दोस्तों चावल डालेंगे। ज़्यादा मोटा हो जाए तो रोटी बनती नहीं। चलो ठीक है। हो गया महाराज जी।
फाइनली महाराज जी का आटा पीस गया, लगभग आधा किलो के आसपास पीसे होंगे। और ये देखिए, अभी इस आटे के महाराज जी टिक्कड़ बनाएंगे। देखो ये ना फंसा ना। हाँ, वो ये कल तुमने पीसा है, दरिया जैसा है ये। मोटा है ना बाबा। जिन्हें अब जाके रोटी यूँ बढ़िया बन जाएगी। जय भी तो रोटी फटती है। ठीक, कल अब यही तरह करेंगे। अभी तो रखा है ना बाबा। नहीं आप पसाइए चामर, बीत गए अब। महाराज जी रोज़ का रोज़ पीस लेते हैं जितना ज़रूरत होती है। महाराज जी और नज़दीक जल नहीं है कहीं? ये नाला सूख गया, अब भरा तो है यहाँ पानी, लेकिन वो पत्तों से बेकार हो गया। अच्छा, सड़ गया है। सड़ गया। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में गमछा है। ठीक है। अच्छा ऐसा पीले में नहीं मिलता? मिलते हैं महाराज जी। हाँ तो अब की बार पीले में लाना है। ठीक। ये सूती बढ़िया, कहाँ से लेते हो? सूती तो है जी। महाराज जी आपकी सेवा में फल हैं थोड़े। ठीक है बात। और महाराज जी सब्जी है इसमें। ठीक है। महाराज जी इसमें आटा है सिंघाड़े का। ठीक है, बहुत बढ़िया। और महाराज जी आपकी सेवा में मूंगफली के दाना है। ठीक है। महाराज जी सेवा में आपके आटा है। ठीक है। और दाल है महाराज जी मूंग की। खूब बढ़िया। और महाराज जी चीनी है, गुड़ है। महाराज जी सरसों का तेल। ठीक, बहुत है। महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में, अगरबत्ती। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। बहुत बहुत। महाराज जी भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हाँ आनंद करो भाई, जो सेवा करेंगे वो तो भगवान कृपा करेगा उस पर, और आशीर्वाद तो उनको लगना ही लगना है जी। जो सेवा कर रहे भगत, उनको तो आशीर्वाद लगना ही लगना। हरि भजन बिन नर पावै न था, इस संसार सागर की था नहीं पा सकता बिना कली का, बिना हरि भजन बिन। सुनाओ खगेसा हरि भजन मिटहे न केर कलेसा। गरुड़ कह रहा है कि हे काग वसुंड गरुड़ से कह रहा है कि हे भैया गरुड़, बिन हरि भजन ये संसार का केर कलेश नहीं मिटेगा बिना हरि के भजन। जब हरि का भजन करेंगे जब ही जो है ये संसार से नर मुक्त हो सकता है। बिना हरि के भजन कुछ भी नहीं है। महाराज जी आटा पीस ले, अब महाराज जी आटा को लगाएंगे, इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। दोस्तों इस पसई के टिक्कर बनाना इतना आसान भी नहीं है, आटा आपस में चिपक नहीं रहा है। वो सफ़ेद जो पसई मिलती है ना, हाँ हाँ, उसके बढ़िया बनते हैं। अच्छा महाराज जी। अब बोल तो दिया, देखो हमने तुमने को मिल जाए से, वो मिलना कठिन है। और ये कौन सी है महाराज जी? ये भी पसई है, ये लाल वारी है। अच्छा वो दोहरे सफ़ेद जो माने जाते हैं वो देसी हैं। अच्छा। और ये जो है चले। महाराज जी का आटा लग गया, अब महाराज जी टिक्कर बनाने के लिए जा रहे हैं। टिक्कर महाराज जी अपनी कुटिया के पीछे तेंदू के पेड़ के नीचे बनाया करते हैं। महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया और महाराज जी देखे किस प्रकार टिक्कर बनाते हैं। ये देखें महाराज जी मिट्टी का तवा रखे हैं। मिट्टी का तार फूट गया। अच्छा। मिले तो लेते आना मिट्टी का तार। मिलता है मार्केट में? ये वहाँ मिलेगा जहाँ मटका बनता है। अच्छा कुमारन गया। अच्छा नए गांव में मिलता है, मैं ही ले आऊँगा फिर। अच्छा, लोहे के तवों में नहीं बनाते महाराज जी? कर्री हो जाती है उसमें। अच्छा, ये रोटी कर्री हो जाती। देखे किस तरह महाराज जी के राम रोड टिक्कर पक रहे हैं। महाराज जी लाल कलर के टिक्कर हो जाते हैं। लाल वो चामर है तो लाल तो हो ही। हाँ। पहले समय में मिट्टी के बर्तन चलते थे, जिनमें आदमी खाना शुद्ध होता है। मिट्टी का बर्तन इतना लो शुद्ध नहीं होता। महाराज मिट्टी के तवा में टिक्कर पकाना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। हाँ, लेकिन पकते अच्छे हैं महाराज जी। पकते बढ़िया हैं। कपड़े ही तो फूट गई अब।
मिट्टी के तवों में महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाया करते हैं, क्योंकि इसके टिक्कर बहुत अच्छे होते हैं। महाराज ये फूट कैसे गई आपकी खपड़िया? ये जो चेला है ना, अच्छा इसने पानी बरस गया एक दिन, अच्छा। इसने उठाया होगा सुबह, वहीं तो टूट गई। फाइनली दोस्तों देखे महाराज जी के राम रोड टिक्कर बन के तैयार हो गए। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया और महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद देखे अपना पा रहे हैं। तुरई की सब्ज़ी और टिक्कर का प्रसाद महाराज जी आज बनाए हैं।